अर्जुन ने देखा, सिर्फ शरीर को नहीं देख रहे हैं, पूरी घटना को समझ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अर्जुन की दृष्टि अपने गुरुजनों और संबंधियों को देख रही है और कृष्ण की दृष्टि अर्जुन की दृष्टि को देख रही है। मुझे तो प्रतीत होता है कि कृष्ण की धड़कनें भी तेज हो गई होंगी। महाभारत के युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ी कोई चीज होने जा रही है। गीता में सहस्रों महाभारतें समा जाती हैं। वेदांत का पूरा अमृत समाया हुआ है गीता में। इतनी बड़ी है गीता। बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब समझ गए इसका? अभी इसको भी लेते हैं। ये जो आपने गाया अभी समझा इसका? जोर से गाइए। सात सरग आसमान पर भटकत है मन मूड। सात सरग आसमान पर, सात स्वर्ग है, मन वहीं भटक रहा है। आगे। खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। इसी महल में ढूंढ भाई। सात स्वर्ग और आसमान में कहाँ जा रहा है? यहीं 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 यहीं। मेहरवा हमको नहीं भावे, मेहरवा हमको नहीं भावे। साईं की नगरी परम अति सुंदर, साईं की नगरी परम अति सुंदर। जहाँ कोई जाए ना आवे, जहाँ कोई जाए ना आवे। चांद सूरज जहाँ पवन ना पानी, चांद सूरज जहाँ पवन ना पानी। कोरे संदेश पहुँचावे, कोरे संदेश पहुँचावे। दर्द की यह साईं को सुनावे, दर्द यह साईं को सुनावे। हमका न भावे, हमका न भावे। नहरवा 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 नहीं नहरवा हमका न भावे, हमका न भावे। नहरवा नहरवा साईं की नगरी अति सुंदर, अति सुंदर। साईं की नगरी परम अति सुंदर, अति सुंदर। जहाँ कोई आवे न जाए, जहाँ कोई आवे न जाए। चांद सूरज जहाँ पवन न पानी, पवन सा चांद सूरज जहाँ पवन न पानी, पवन न पानी। ओ संदेश पहुँचावे, ओ संदेश पहुँचावे। दर्द
जो तुम कह रहे थे, ऑल डिजायर्स आर द डिजायर्स ऑफ द अल्टीमेट, वो यही है, सपने में प्रीतम आवे। सपना किसी का भी लो, तरह तरह के सपने आते हैं, पर वो सारे सपने होते प्रीतम के ही हैं। ये ध्यान का काम है, देख पाना कि सपना कोई भी हो, कामना कोई भी हो, चाहा प्रीतम को ही जा रहा है, चाहा अल्टीमेट को ही जा रहा है। ये हमें दिखाई नहीं पड़ता, हम विविधता में खो जाते हैं। हमें लगता है आज रोटी का सपना आया था, कल गाड़ी का आया है, परसों मकान का आया है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हम चाह रहे हैं, अलग अलग चीज़ें नहीं चाह रहे हैं, एक ही चीज़ चाह रहे हैं। उसी को प्रीतम कहा जा रहा है, उसी को अल्टीमेट कहा है उस मुक्ति में। सही करता मतलब चांद, सूरज, पवन, पानी कुछ नहीं। ये सब तो तुम्हारे संसार में होते हैं, वहाँ ये सब नहीं है। वहाँ पर बिना ज्योति उजियारा है। तुम्हारे यहाँ जो कुछ होता है कारणवश होता है। सूरज उगता है, इस कारण से रोशनी होती है, वहाँ पर बिना किसी कारण के रोशनी रहती है। तुम्हारा उगा हुआ सूरज ढलता भी है, वहाँ की रोशनी कभी ढलती नहीं। वहाँ बिना पवन के शीतलता है। तुमको थोड़ी शीतलता तब लगती है जब हवा बहती है, तो चलो ठीक रहा। वहाँ हवा बहे बिना सब शीतल है, कारण नहीं है चीज़ों का। सब बढ़िया है, क्यों बढ़िया है कुछ कहा नहीं जा सकता। अकारण सब बढ़िया है, उसी को आनंद कहते हैं। जब कोई पूछे कैसा चल रहा है और तुम कहो सब बढ़िया है, अकारण सब बढ़िया है, तो जानना आनंद हुआ। कारणवश बढ़िया है तो जानना कि साधारण प्रसन्नता है, अभी आई है, अब ढलेगी। क्योंकि कोई भी कारण स्थायी तो होता नहीं है। आज बाजार गर्म है तो खुश है, कारणवश प्रसन्नता है। अब क्या होगा? जो बाजार गर्म है वो ठंडा तो पड़ेगा, तो गई। अकारण खुश रहना सीखो। इतना अकारण कि खुशी भी खुशी का कारण न रह जाए। देखना इस बात को। अक्सर जो लोग कहते हैं कि यूं ही खुश हैं, वो कहते हैं कि इसलिए खुश है क्योंकि खुश रहना अच्छी बात है। ये भी एक कारण ही हो गया कि आपने कारण पकड़ा है खुशी का। क्या खुशी? जब खुशी के पीछे खुशी भी कारण ना हो, उस खुशी को आनंद कहते हैं। वो खुशी ऐसी लगती ही नहीं, बड़ी हल्की हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है। फिर ना वो खुशी जैसी लगती है ना खुशी पे निर्भर रहती है, वो दुख में भी रहती है। संतों को ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जो कल्पनाओं पर बिल्कुल विराम लगा दें, एकदम ब्रेक। परेशान हो जाओ, ये क्या जगह है भाई? साईं की नगरी परम अति सुंदर। ऐसा लग रहा है कि उकसाया जा रहा है कल्पना के लिए कि अच्छा बड़ी सुंदर नगरी है। तुरंत कल्पना शुरू, अच्छा ऐसी होगी। फिर तुरंत कह दिया गया जहाँ कोई आवे न जावे। ले अब कर लो कल्पना। अब कर लो। संत मन के साथ खेलता है, मन उसका खिलौना है। और हमारा जीवन मन का खिलौना है। दोनों में अंतर यही है। संत माया के साथ खेल लेता है, माया हमारे साथ खेल लेती है। हाँ, पिट के चिढ़ के आती है और सारा बदला यहाँ निकालती है। संत देख रहे हो कल्पना का ही इस्तेमाल कैसा कर रहा है कल्पना को काटने के लिए।
कल्पना करने के लिए कुछ ऐसा दे दिया जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। कल्पना करने के लिए कुछ ऐसा दे दिया है जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब कर लो कल्पना, लो। और ये करके उसने दिखा दिया कि कल्पना कितनी ओछी है, कितनी शक्तिहीन है। मेरा गोल चौकोर, अब फोड़ लो सर। हम बार बार कहते हैं ना, मन सीमित है। समझो, ऐसे सीमित है, धारणाओं से, कॉन्सेप्ट, सिद्धांतों से बाहर जा ही नहीं सकता, द्वैत से बाहर जा ही नहीं सकता। कल्पना करो काला सफेद, करो भी कल्पना तो ऐसा करो कि काला है फिर सफेद है, काला है फिर सफेद है, काला है फिर सफेद। काला और सफेद की कल्पना नहीं कर पाओगे। सारी कल्पना सीमित है द्वैत से। पहले काला आएगा फिर सफेद आएगा। देख रहे हो कितनी जबरदस्त जकड़ है द्वैत की। और हम कहते हैं कि कल्पना का इस्तेमाल करके उड़ जाएंगे। हमें कल्पना ही बड़ी बात लगती है। कल्पना तो बहुत छोटी चीज है। कल्पना माने वो सब कुछ जो आप पा सकते हो, पाना चाहते हो। तो देख रहे हो कि हमारे लक्ष्य कितने छोटे हैं, क्योंकि वो सब कल्पना द्वारा निर्धारित हैं। जिसकी कल्पना करते हो उसको तो लक्ष्य बनाते हो। कल्पना खुद कितनी छोटी बात है। इतना सा कह दिया गया कि बिना सूरज रोशनी है, और कल्पना परेशान हो गई, आ कहां से रही है फिर रोशनी। कल्पना के ऊपर तो इतने नियम कायदे बंधे हुए हैं कि बेचारी उन्मुक्त तोड़ ही नहीं सकती। द्वैत का नियम उस पर लगा हुआ है, कार्य कारण का नियम उस पर लगा हुआ है, समय का नियम उस पर लगा हुआ है, स्थान का नियम लगा हुआ है। इतने नियमों से बंधी हुई कल्पना कितनी दूर जाएगी, कितना उड़ेगी। फिर तुम कहते हो इस बंधी हुई कल्पना से मैं परमात्मा की कल्पना करूंगा, सत्य की कल्पना करूंगा। आंख बंद करके बोलते हो हरिओम सत्य। इसीलिए मौन का और शांति का महत्व है। कल्पना नहीं करो यार, बैठ जाओ शांति से, फिर कुछ बात बनेगी। चीखना चिल्लाना बंद कर रहा है। पर इस तरह ये जाल बहुत है। आंख बंद करके परमात्मा को देख लेने वाले बहुत हैं। अपने आप को छलने की कोई सीमा नहीं है। मैं आंख बंद करता हूँ, मुझे कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाली आसमान में उड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उड़ना, बिना पंख के उड़ना। तुम तो उड़ने की भी कल्पना करोगे तो पंखों से ही, कारण से इतने बंधे हुए हो, माध्यम से इतने बंधे हुए हो। जो चाहिए माध्यम से, जरिए से चाहिए। कोई बुल्ले शाह चाहिए जो ना, रूमी थे जिन्होंने कहा था इश्क है बिना परों के उड़ के जाना। साईं की नगरी परम अति सुंदर, कोई आवे न जावे। आना जाना आवागमन तो क्या है, मौत है और क्या है।
साईं की नगरी इतनी सुंदर है कि वहाँ आना जाना होता ही नहीं। वहाँ ना कोई जन्म लेता है ना किसी की मौत होती है। ये कह रहे हैं समय नहीं है, बदलाव नहीं है, कुछ ऐसा है जो अक्षुण्ण है। कुंदन हंसते थे इस पर, हम लोग पता नहीं किस कैंप से लौट रहे थे, तो मैं बाइक पर था, मैं यही गाए जा रहा था। साईं की नगरी परम अति सुंदर, कोई जहाँ कोई जावे ना आवे। अरे कौन सी सुंदर नगरी है कि जहाँ कोई ना आता है ना जाता है। मतलब कोई जावे तो लौट के नहीं आएगा। ना 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 ना, ये मतलब नहीं है। मैं तो ये समझ रही थी नहीं, शिरडी नहीं, जाएंगे तो। अरे नहीं भाई, ये शिरडी विरडी की बात नहीं हो रही है। कोई साधारण सा भी ट्रेंड गायक संतों से सुरताल अच्छा ही बैठाएगा। तो अगर आप सिर्फ संगीत के शास्त्र का पैमाना लेंगे तो यही कहेंगे कि बहुत साधारण तरीके से गाते हैं। उनके गाने की खासियत ये नहीं थी कि अच्छा गाते थे, उनके गाने की खासियत ये थी कि खरा गाते थे। खरा, सच्चा। तो इस बात पर झिझकिए मत कि हम बहुत अच्छा गाते नहीं हैं, और साथ ही साथ इस बात की कोशिश भी मत करिए कि आप बहुत अच्छा गाते हुए लगें। संतों ने तो सुरताल बैठाए नहीं, आप क्यों बैठा रहे हैं? संतों ने तो कभी ये प्रदर्शित करना चाहा नहीं। उनके तो छंद भी उबड़ खाबड़ रहते हैं, कई बार बेमेल रहते हैं। आप क्यों उसमें अपना पांडित्य और संगीत सौंदर्य डालना चाहते हैं? कबीर तो चलते फिरते गा देते थे, और उनका गाना कहने से बहुत भिन्न नहीं था। वो गा क्या रहे हैं, कह रहे हैं। वो कहा ही ऐसे जैसे गा दिया हो। तो ये कोई गाने का इवेंट नहीं है कि जो अच्छा गाते हो वो कोशिश करें और अच्छा गाने की, और जो ना गा पाते हो वो बेचारे थोड़ा दुबक जाएं कि अरे अब तो गाना वाना शुरू हो गया, अब हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है। आप जैसा भी गाते हैं गाती हैं, सब संत ऐसे ही गाते थे। विधिवत संगीत की शिक्षा हमें पढ़ने को नहीं मिलता कि इनमें से किसी को भी मिली थी। किसी संत की जीवनी में ये पढ़ा क्या कि वो संगीत में परायण थे, कि जाके कहीं से सुरताल का ज्ञान लेके आए थे? कहीं पढ़ा क्या ऐसा? तो आप क्यों झिझकते हो? न झिझको और न ये कोशिश करो कि ऐसा लगे कि वाह क्या सुर साधा है, वाह। साधारण रहो। संत की पहचान होती है उसकी ऑर्डिनरीनेस। साधारण रहो। तुम्हारी आवाज ऐसी है ना जैसे ही मिट्टी है, अलग ही अनूठी होकर के ना गूंजे। बात आ रही समझ में? संत तो घुला मिला होता है। तुम्हारे सामने कबीर आ जाए तो उनके व्यक्तित्व में थोड़ी ही कोई अनूठी बात होगी, एक साधारण सा जुलाहा है। हाँ, तुम अगर कबीर हो तो जरूर एक दूसरे कबीर का अनूठापन देख लोगे। वह अनूठापन आंतरिक होता है, ऊपर ऊपर से तो वैसे ही, सब कुछ वैसे ही। कोई कोशिश भी नहीं करते अपने आप को अलग दिखाने की। वैसे ही कपड़े, वैसे ही बातचीत, वेशभूषा, वैसे ही व्यवसाय, वैसा ही सब, खाना पीना बस। तो अपने आप को पकड़ना, दोनों स्थितियों में पकड़ना। जब दबो कि मुझे गाना नहीं आता तब भी पकड़ना, और जब दिखाई दे कि मैं तो बहुत विशिष्ट गाने की कोशिश कर रहा हूं तब भी पकड़ना। दोनों ही संतत्व की निशानियां नहीं हैं।